Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. We are left with only 11 days for our exam जो कि 4 अगस्त को है। आई होप कि आपकी रिवीजन अच्छे से चल रही होगी। जो भी आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस है, मटेरियल है, यू आर रिवाइजिंग वेल बिकॉज 250 marks and 200 marks and for selection मैंने बताया था कि ओनली कट ऑफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप कट ऑफ से एक्स्ट्रा कितने मार्क्स लेके आते हो दैट विल डिसाइड योर मेरिट। ठीक है, बिकॉज कट ऑफ तो बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं बट उस कट ऑफ जो होता है, मिनिमम मार्क्स जो होते हैं कट ऑफ वाले, उससे बियॉन्ड कितना आप एडिशनल मार्क्स लेके आ सकते हो दैट विल डिसाइड योर कि आप लिस्ट में इन होंगे या फिर आउट होंगे। ठीक है, सो योर गोल शुड नॉट बी कट ऑफ बट मैक्सिमम मार्क्स जितने आप ला सकते हो उतने लेके आओ। ठीक है, बिकॉज फाइनल सिलेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स ही डिपेंड करते हैं। कट ऑफ तो हर साल बहुत सारे बच्चे क्लियर कर लेते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, सो योर टारगेट शुड नॉट बी कट ऑफ बट मैक्सिमम मार्क्स। सो आज वी हैव करंट अफेयर सेशन 3, हम 2 पहले कर चुके हैं। इन दिस सेशन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट पर्सन्स इन न्यूज़ जो भी CAPF में पूछा जाता है। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू डिफेंस, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़। ठीक है, जो भी पर्सन्स न्यूज़ में रहे होंगे वी विल डिस्कस अबाउट दैम टुडे एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, कि कौन सा DRDO ने कौन सा किसके साथ MOU किया, कौन सी हमारी INS किस कंट्री में गई, है ना, वो सब हम देखेंगे आज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम किया था ये वाला ऑपरेशंस देखे थे हमने। ठीक है, सो आई थिंक हमने ऑपरेशंस हमने लास्ट टाइम ऑपरेशंस देखे थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पर्सन्स इन न्यूज़। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज़ नीना सिंह। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। ठीक है, इनको रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया CISF का। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज जब भी कुछ फर्स्ट होता है सो उसके क्वेश्चन बनने के चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, सो कीप दिस इम्पोर्टेंट थिंग इन माइंड। आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट हुई होंगी, सो वो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार इस वीडियो के थ्रू पढ़ लेना एंड एक बार आप ये PDF को स्किम कर लेना। ठीक है, बिकॉज अगर आप बैठ को इसको रट्टा लगाओगे तो दैट वुड बी डिफ़िकल्ट बिकॉज आपको ऐसे याद नहीं होगा। सो सी दिस वीडियो, उसके बाद इसको स्किम कर लेना। सेकंड इज़ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। शी इज़ द फर्स्ट वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, सॉरी ही इज़, ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट वाइस, नॉट फर्स्ट बट न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन इज़ द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। देन मल्लिका सागर, ये अभी न्यूज़ में थी जब IPL की ऑक्शनिंग चल रही थी। देन इन्होंने ऑक्शनिंग करवाई थी, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, सो शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑक्शनर इन द IPL। ठीक है, नेम इज़ मल्लिका सागर। ओके, मल्लिका सागर इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑक्शनर इन IPL। देन जस्टिस फातिमा बीवी, इनके बारे में मैंने बताया था आपको जब हम ऊपर पढ़ रहे थे। आई थिंक मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया था अवार्ड्स वाली क्लास में। ठीक है, जब हमने अवार्ड्स देखे थे। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। सो रिसेंटली शी पास्ड अवे। ठीक है, देन कैप्टन गीतिका कौल, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया। याद रखना वो मेडिकल ऑफिसर है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर। एज सच जो फर्स्ट वुमेन है शी इज़ डिफरेंट बट अगर पूछता है मेडिकल ऑफिसर कौन है देन दैट वुड बी गीतिका कौल। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर इज़ गीतिका कौल एट सियाचिन। देन वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी
इज़ न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, नेवल स्टाफ के नए वाइस चीफ बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे वाइस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए चीफ ओनली। ठीक है, वो चीफ बने थे, ये वाइस नहीं है, ही इज़ द न्यू चीफ। ठीक है, सो न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज़ दिनेश के त्रिपाठी एंड जो न्यू वाइस चीफ हैं वो हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एंड जो वाइस चीफ हैं ही इज़ कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, देन इज़ सैरड माइस्ट्रो राजीव जो तारानाथ थे, ही रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, पूछ सकते हैं किससे एसोसिएटेड थे, सो ही वॉज एसोसिएटेड विद दिस। ठीक है, ये भी याद रखना। जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 वाला, ठीक है, और उनके जो फाइनेंस कमिश्नर हैं न्यू बने हैं, चेयरमैन हैं जो उनके चेयरमैन हैं, ही इज़ अरविंद पनागरिया। ठीक है, अरविंद पनागरिया इज 16 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन इज़ अरविंद पनागरिया। ठीक है, देन इज़ वाइस एडमिरल संजय बल्ला इज़ न्यू चीफ ऑफ पर्सोनल ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, चीफ ऑफ पर्सोनल ऑफ इंडियन नेवी। देन वीता दानी शी इज़ द फर्स्ट इंडियन। ठीक है, वो फर्स्ट वुमन भी हैं एंड फर्स्ट इंडियन भी है, सिर्फ इंडियन वुमन। ठीक है, वैसे तो ऑल भी वुमन रह चुकी हैं, बट फर्स्ट इंडियन वुमन कह सकते हो आप, या फिर फर्स्ट सिंपल इंडियन कह सकते हो। ठीक है, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज IITF गवर्निंग बोर्ड मेंबर। ठीक है, IITF गवर्निंग बोर्ड मेंबर। देन गीता बत्रा शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन ऑफिस ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, गीता बत्रा जो है इनको डायरेक्टर बनाया गया इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन ऑफिस का। ठीक है, जो हमारी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी होती है, जिसको अपना जो वर्ल्ड बैंक होता है वो मैनेज करता है ना। वर्ल्ड बैंक जो होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को मैनेज करता है, उसके अंदर एक इवेल्यूएशन ऑफिस होता है, इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन ऑफिस, उसके डायरेक्टर बनाया गया गीता बत्रा को। ठीक है, देन नवाब सलाम जो है ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो कि UN बॉडी है एक, है ना, जो कि UN बॉडी है, उसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं नवाब सलाम। देन मोहम्मद मोइज़ू जो है ये री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ठीक है, अभी न्यूज़ में भी थे, सो याद रखना है इसको कि वो री इलेक्ट हुए हैं एज अ मालदीव प्रेसिडेंट। ठीक है, मोहम्मद मोइज़ू। देन ज़ेवियर माइली ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं अर्जेंटीना के। ठीक है, अर्जेंटीना के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ज़ेवियर माइली। देन लक फ्रेडन जो है ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं लग्जमबर्ग के। ठीक है, लक फ्रेडन न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। ये सब याद रखना बिकॉज लास्ट ईयर भी ना UPSC ने पूछा था CAPF में आर्टगन के बारे में। ठीक है, जो आर्टगन है उनके बारे में पूछा था, ERDGON। ये तब नए प्रेसिडेंट बने थे टर्की के। ठीक है, सो उसके बारे में डायरेक्टली पूछ लिया था। सो ऐसे क्वेश्चन फ्री के नंबर होते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे थे ऐसे ही, कौन नया प्रेसिडेंट बना है, कौन प्राइम मिनिस्टर बना है। सो फ्री के नंबर थे, 4 नंबर मेरे डायरेक्टली लग गए थे बिकॉज आई न्यू दिस। सो लक फ्रेडन न्यू प्राइम मिनिस्टर बने लग्जमबर्ग के। गैब्रियल एटल जो हैं ये फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, मींस फ्रांस में तो एक प्रेसिडेंट भी होता है, एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। सो फ्रांस का जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है ही इज़ गैब्रियल एटल। देन रायमती ग्यूरिया जो थी शी इज़ अ फार्मर। ओके, जब हमारे G20 हो रही थी, G20 में उनको एज अ क्वीन ऑफ मिलेट रिकॉग्नाइज़ किया गया था। ठीक है, क्वीन ऑफ मिलेट किसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था? इट इज़ रायमती गुरिया। शी इज़ अ फार्मर फ्रॉम ओडिशा। ठीक है, क्वीन ऑफ मिलेट इज़ रायमती गुरिया। देन लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज़ न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था वो नेवल स्टाफ था। ठीक है, वो नेवल स्टाफ था, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो वाइस चीफ हैं आर्मी स्टाफ के। देन पंकज अडवाणी जो थे, इनको वर्ल्ड बिलियर्ड जो है
उनके हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूज़ियम जो है उनका एक हॉल ऑफ फेम होता है, वहाँ पे उनको इंडक्ट किया गया। ठीक है, एंड जो मैंने ऊपर बताया था ना क्रिकेट के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, उसमें 3 इंडियंस को किया गया था, वो भी याद रखना। मतलब 2 इंडियन थे, एक श्रीलंकन थे। ठीक है, देन टीशरिंग टोब्गे, ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर रीइलेक्ट हुए हैं। ठीक है, टीशरिंग टोब्गे, ठीक है, भूटान प्राइम मिनिस्टर। देन याद रखना ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन बना है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, हर साल आता है। ठीक है, कुछ और मिस कर जाओ चलेगा, बट ये जो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट वाली चीज़ें हैं ना, किस कंट्री का नया बना है, वो याद रख लेना एटलीस्ट, बिकॉज हर साल आते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन देखे हैं मैंने लास्ट 5 ईयर्स के PYQs में, हर साल। देन पेड्रो शेंजन, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्पेन के। ठीक है, रीइलेक्ट हुए हैं। सो पेड्रो शेंजन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। देन साइरिल रैमफोसा, ये प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने हैं। ठीक है, रीइलेक्ट हुए हैं ये भी। साइरिल रामा, इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही मुझसे, साइरिल रामाफोसा। ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के। देन क्लाउडिया शेनबॉम, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है मैक्सिको की। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज मैक्सिको नेवर हैड फीमेल प्रेसिडेंट, सो इट इज़ फर्स्ट ओकेजन कि उनकी फीमेल वुमेन प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्लाउडिया शेनबॉम, ठीक है, याद रखना। देन जोडिथ सुमिनवा टुलुका, ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। ठीक है, जो DRC है हमारा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसकी जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है इज़ जोडिथ सुमिनवा टुलुका। ठीक है, याद रखना ये। देन पीटर पेलेंग्रिनी जो हैं ये स्लोवेकिया के प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली। ठीक है, पीटर पेलेग्रिनी स्लोवेकिया's न्यू प्रेसिडेंट। देन वी हैव जेरेमिया मेनेले, जो हैं ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं सोलोमन आइलैंड के। ठीक है, सोलोमन आइलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेरेमिया मेनेले। देन फिलिक्स सी सेकिडी, ठीक है, फिलिक्स सी सेकिडी, ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं DRC अगेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। ठीक है, एक तो जो ऊपर बने थे शी वॉज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब जो यहाँ बने, जो फिलिक्स बने हैं, ही इज़ अ प्रेसिडेंट। ठीक है, फिलिक्स इज़ प्रेसिडेंट एंड जोडिथ इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन हमारे पास है साइमन हैरिस, जो हैं आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इज़ साइमन हैरिस। ठीक है, हमने ऊपर देखा था फ्रांस का, वेयर इट इज़, या फ्रांस के थे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल। ठीक है, सो ये भी चीज़ें याद रखना। देन जोस राउल मुलिनो जो है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं पैनामा के। ठीक है, पैनामा जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को ऐसे कनेक्ट करता है, जहाँ पे पैनामा कैनाल के लिए फेमस है ये कंट्री। ठीक है, जोस राउल मुलिनो जो है न्यू प्रेसिडेंट है पैनामा के। देन माइकल मिशुतिन, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं रशिया के। वहाँ पे अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर बिकॉज रशिया में इज़ प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय देयर काउंसिल होती है उनके द्वारा। ठीक है, सो माइकल मिशुतिन इज़ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। देन अब्दुल फताह अल सीसी, जो हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट, रीइलेक्ट हुए हैं। ठीक है, रीइलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फताह अल सीसी। देन जो हमारे सेंट्रल पांडियन थे, इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सेंथिल पांडियन जो है, इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया WTO में। देन है हमारा शीना रानी, इन्होंने जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है ना, उनकी टीम को लीड किया था। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल की जो टेस्ट हो रहा था, उसमें जो टीम थी, उस टीम को लीड किया था शीना रानी ने। ठीक है, इसीलिए इनको मिसाइल रानी भी कहा जाता है। देन
जचिंथा कल्याण ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेट पिच क्यूरेटर है इंडिया में, ठीक है। जचिंथा जचिंथा कल्याण, ठीक है, जचिंथा कल्याण फर्स्ट वुमेन क्रिकेट पिच क्यूरेटर है इंडिया की। देन फ्रैंक डकवर्थ जो हैं ये इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन थे, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। इनका एक मेथड भी था FDK करके, ठीक है, उसके लिए भी ये फेमस थे। देन वी हैव साइमा वज़ीद, ये न्यू जो साउथ ईस्ट एशियन रीजनल डायरेक्टर बने हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के न्यू दिल्ली में, ठीक है। मींस जो WHO है इसके अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज ऑफिसेज होते हैं। सो जो साउथ ईस्ट एशिया का ऑफिस है वो हमारे न्यू दिल्ली में है, ठीक है। सो वहाँ के जो न्यू डायरेक्टर बने या नियुक्त हुए हैं, ही इज़ साइमा वाजिद, ठीक है, शी इज़ साइमा वाजिद। देन जैसन डायलन ब्रेट फिलियन, ही वॉन द मिस्टर ग्लोबल पीजियन 2023, ठीक है। जैसन डायलन ब्रेट फिलियन इन्होंने जीता है मिस्टर ग्लोबल पीजियन 2023। देन दत्ताजी राव गायकवाड़ जो थे ये इंडियन क्रिकेटर थे, ही पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है। देन जो जैन मॉन्क थे आचार्य लोकेश मुनि, इनको गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड मिला US की तरफ से, ठीक है। जैन मॉन्क आचार्य लोकेश मुनि ये फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, जिनको ये अवार्ड दिया गया US के द्वारा। ये US प्रेसिडेंट का अवार्ड होता है, ठीक है, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड है ये गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। किसको मिला? जैन मॉन्क आचार्य लोकेश मुनि, ठीक है, एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन, ठीक है। देन वी हैव अजय मानिकराव खानविलकर, ये न्यू लोकपाल के चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनके जो न्यू चेयरमैन बने हैं उनको याद रखना, ठीक है, UPSC पूछता रहता है। अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल चेयरमैन, ठीक है। देन है हमारे पास एयर मार्शल नागेश कपूर जो थे ये न्यू एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ बने हैं ट्रेनिंग कमांड के, ठीक है। एयर मार्शल नागेश कपूर जो एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ हैं ट्रेनिंग कमांड के, उनको बनाया गया। देन जो करीना कपूर है ये यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर है इंडिया की तरफ से, ठीक है। आपने देखा होगा ना सोशल मीडिया पे उनकी जो ऐड चलती होती है, ब्लैक T-शर्ट पहनी होती है उन्होंने, उसके ऊपर यूनिसेफ प्रिंटेड होता है ना। सो शी इज़ द न्यू नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया। देन कन्नड़ पोइट जो ममता जी सागर हैं इनको वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ मिला है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स से, ठीक है। कन्नड़ पोइट ये ऑथर्स भी हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं, शॉर्ट पोइम्स होती हैं वो भी लिखी हैं, ठीक है। सो इट इज़ ममता जी सागर कन्नड़ पोइट जिनको वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ मिला है, याद रखना ये, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ किसको मिला? ममता जी सागर को। देन सिंधु गणपति ये फर्स्ट ट्रांस वुमन है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांस वुमन है जो ट्रैवलिंग टिकट एग्ज़ामिनर बनी है, ठीक है। ट्रैवलिंग टिकट एग्ज़ामिनर जो बनी है जिसको TT बोलते हैं, ठीक है, वो है सिंधु गणपति, ये फर्स्ट ट्रांस वुमन है, याद रखना। देन है हमारे पास जो शाइनिस पेलाशियो है ये न्यू मिस यूनिवर्स बनाया गया इनको, एंड शी इज़ फ्रॉम निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ से हैं ये शाइनिस पेलाशियो, न्यू मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स हैं ये। कंचन देवी जो है ये फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं ICFRE, ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, उसकी फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल कौन है? कंचन देवी, ठीक है। देन है हमारे पास संजय कुमार मिश्रा, इनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया GST एपिलेट ट्राइब्यूनल का, ठीक है। GST जो एपिलेट ट्राइब्यूनल है जो कि GST एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, उनके जो न्यू प्रेसिडेंट हैं इज़ संजय कुमार मिश्रा। देन इज़ पद्मश्री ऑथर मालती जोशी, शी रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। देन जो जयशाह है जो BCCI जो है अपना उसके प्रेसिडेंट है, ठीक है, जयशाह, इनको न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल का, ठीक है। जयशाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल का न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। देन जो कमांडर प्रेरणा देवस्थले है शी इज़ द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर,
टू लीड इंडियन नेवी वॉरशिप। ठीक है, इंडियन नेवी वॉरशिप को फर्स्ट लीड करने वाली फर्स्ट जो विमेन ऑफिसर हैं वो हैं प्रेरणा देवस्थले। ये याद रखना, इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिकॉज जो फर्स्ट होता है वो चीज़ जनरली इंपॉर्टेंट बन जाती है, एंड जितने भी मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ये जो भी PSUs टाइप में तो स्पेशली पूछा जाता है। ठीक है, प्रेरणा देवस्थले। देन हमारे पास है रिजुल मैनी। शी इज़ अ न्यू मिस इंडिया US पीजेंट 2023। ठीक है, रिजुल मैनी। ठीक है, रिजुल मैनी जो है ये नई मिस इंडिया US बनाई गई हैं 2023 की। देन है हमारे पास ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, इन्होंने न्यू रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का स्पेस में। ठीक है, ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको ये रशियन है। ठीक है, इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, एंड इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये। ठीक है, गिनीज़ का भी इनको मिला, जो गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है वो भी इनको मिला, बिकॉज ही स्पेंड मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उन्होंने स्पेस में। देन क्रिस्टीना पाइसकोवा। क्रिस्टीना पाइसकोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक वॉन मिस वर्ल्ड 2024। ठीक है, ये हमारे इंडिया में हुआ था, मुंबई में मिस वर्ल्ड। ठीक है, मुंबई में हुआ था। वहाँ पे जो क्रिस्टीना पाइसकोवा थी फ्रॉम चेक रिपब्लिक, शी वॉन द मिस वर्ल्ड प्राइज़। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कि मिस वर्ल्ड किसको मिला था, मिस यूनिवर्स किसको मिला था। ठीक है, सो ये सब याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूजन हो रही है, मैंने बताया हुआ टेक अ ब्लैंक शीट। ठीक है, उस पर लिख लो कि ये इसका नाम है, ये बनी है। ठीक है, ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। देन क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर रिअपॉइंट हुई हैं IMF की। ठीक है, जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। देन स्क्वैंडल लीडर मनीषा ये जो हैं इनको AD कैंप बनाया गया है मिज़ोरम गवर्नर के। ठीक है, एंड ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जो कि किसी फीमेल को अपॉइंट किया गया। ओके, स्क्वैंडल लीडर मनीषा पादी। ठीक है, इनको AD कैंप यानी कि जो एडवाइस करता है गवर्नर को। ठीक है, जो एडवाइस करता है गवर्नर को मिज़ोरम। ठीक है, ये याद रखना, स्क्वैंडल लीडर मनीषा, इनको क्या बनाया गया, AD कैंप ऑफ मिज़ोरम गवर्नर। ठीक है, अरे यार। देन है जो मलावी के वाइस प्रेसिडेंट हैं सोलोस चिलिमा। आपने सुना होगा, इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। ठीक है, प्लेन उनका आई थिंक हिल से टकरा गया था, बिकॉज फॉग थी काफ़ी वहाँ पे, एंड जो पायलट थे ही कुड नॉट सी दैट। ठीक है, उनको हिल नहीं दिखी, उनको लगा कि क्लाउड्स हैं जस्ट, सो क्रैश हो गए। ठीक है, क्या नाम था, सोलोस चिलिमा, मलावी के थे। ठीक है, ये भी याद रखना। देन जैन सिर आचार्य विद्यासागर महाराज जो थे, इन्होंने सल्लेखाना परफॉर्म किया था। सल्लेखाना जो होता है ये, इसमें क्या होता है, इसमें स्लो डेथ होती है। ठीक है, आप अपना जो खाना होता है, अपना जो आपका खाना होता है, फूड होता है ना, उसको छोड़ देते हो। सो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो स्लो डेथ होती है आपकी। ठीक है, सो इन्होंने सल्लेखाना परफॉर्म किया था। एंड सल्लेखाना और किसने परफॉर्म किया था, सबसे जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया हुआ ऑलरेडी UPSC द्वारा, इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ही परफॉर्म सल्लेखाना। ठीक है, देन कैनेडियन ऑथर एलिस मुनरो जो है, ही पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, IPS नालिन प्रभात जो है न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं NSG के, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, IPS नालिन प्रभात को नए डायरेक्टर जनरल बनाया गया NSG के। देन काम्या कार्तिकेय जो है, शी इज़ द यंगेस्ट इंडियन टू रीच माउंट एवरेस्ट। ठीक है, काम्या कार्तिकेय इज़ यंगेस्ट इंडियन जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची हैं। आई थिंक शी इज़ 16 ईयर ओल्ड। ठीक है, मीन जस्ट 16 साल की हैं,
जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंची हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में सेकंड आई है, इंडिया में बट फर्स्ट है, ठीक है। देन लेफ्टिनेंट मेडिसन मार्श जो है यूएस एयरफोर्स के, इनको मिस अमेरिका बनाया गया इस साल। शी वॉन मिस अमेरिका, ठीक है, मतलब लेफ्टिनेंट भी हैं एंड मिस अमेरिका भी बन गई, सो डबल अचीवमेंट। देन जो शीतल महाजन है, शी इज़ फर्स्ट फीमेल स्काई डाइव्ड, जो स्काई डाइवर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव किया है, फर्स्ट फीमेल है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में वैसे तो बहुत हैं, बट माउंट एवरेस्ट से जिसने किया इज़ शीतल महाजन, ठीक है, ये भी याद रखना। देन इज़ इदिशा नोंगरेंग इज़ फर्स्ट वुमन डीजीपी इन मेघालय, ठीक है, मेघालय ने फर्स्ट वुमन डीजीपी बनाया है इदिशा नोंगरेंग को, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैंने बताया जो भी फर्स्ट होता है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, सो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सो बी रेडी विद दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसको माइंड में रखने पड़ेगा। इदाशीशा नोंगरेंग फर्स्ट वुमेन डीजीपी इन मेघालय। देन प्रीति रजक ऑफ इंडियन आर्मी, इनको सिल्वर मेडल मिला एशियन गेम्स में, ठीक है, रिसेंटली एशियन गेम्स हुई थी चाइना में, है ना, सो वहाँ पे शी परफॉर्म्ड, ठीक है, एंड शी गॉट सिल्वर मेडल। देन अमिताभ बच्चन जो है, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला 2024 का, ठीक है, अमिताभ बच्चन को, बिग बी को। देन जो सैंड्रा डे हैं, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट जो थी, शी लेफ्ट द वर्ल्ड, ठीक है, शी रिसेंटली डाइड। जो सैंड्रा डे थी, शी वॉज फर्स्ट, जैसे हमारे यहाँ पे थे ना फातिमा बीवी, हमने देखा था, है ना, जस्टिस फातिमा बीवी, वैसे ही वहाँ की थी सैंड्रा डे, जो फर्स्ट फीमेल जज थी यूएस सुप्रीम कोर्ट की। देन सुई रेडफर्न इज़ द फर्स्ट वुमेन न्यूट्रल अंपायर। आपने इनकी इमेज भी देखी होगी आई थिंक, ये काफ़ी न्यूज़ में थी, बिकॉज ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में, सो एंड क्रिकेट का तो काफ़ी क्रेज़ होता है हमारे इंडिया में स्पेशली, सो दैट इज़ वाई। देन कामिदीता शर्मा इज़ द ओनली पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स, 29 टाइम्स, क्या बात है। सो शी इज़ फ्रॉम नेपाल, ओके, ये भी याद रखना, शी इज़ नॉट इंडियन, शी इज़ फ्रॉम नेपाल, ठीक है। कामिदीता शर्मा ओनली पर्सन है वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट पे 29 टाइम्स गई हैं, मतलब वही है, नेपाल उनकी कंट्री है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, ठीक है, सो आते जाओ जाते जाओ, अपने घर का काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज़ अक्षता कृष्णमूर्ति, जो थी ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने मार्स रोवर ऑपरेट किया नासा के साथ मिलके, ठीक है, इनकी आपने इमेज भी देखी होगी आई थिंक, ISRO ने पोस्ट की थी मे बी, ठीक है। सो अक्षता कृष्णमूर्ति फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर विद नासा। देन फर्स्ट फीमेल स्नाइपर कौन है BSF की, SI सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी, ठीक है, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी जो है इज़ द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ BSF, ठीक है। देन बिल्किस मीर इज़ फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज ज्यूरी एट पेरिस ओलंपिक अभी होने वाले हैं रिसेंटली, है ना, सो उसका काफ़ी वो चल रहा है, काफ़ी न्यूज़ में है, सो उसकी इंडिया से फर्स्ट वुमेन जो जूरी हैं, जो डिसाइड करते हैं किसको अवार्ड मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ना, परफॉर्मेंस भी देखते हैं, इज़ बिल्किस मीर। देन इज़ तक्षवी वगानी, शी इज़ जस्ट 6 ईयर ओल्ड, ठीक है, इनकी मैंने आई सो हर रील, ठीक है, जो यूट्यूब पे होता है ना, शॉर्ट्स होता है, सो मैंने वो देखा था कि सिर्फ 6 ईयर ओल्ड है। सो इसने क्या किया, इसने ना जो 25 मीटर स्ट्रेच होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि आपको ना नीचे अपनी बॉडी को पूरा डाउन, मतलब टच नहीं होना होता ज़मीन से, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस रखना होता है, ठीक है, ऐसे गुजरना होता है उसके अंदर से, मे बी आपने भी कभी देखा हो कुछ ऐसा। सो वहाँ से शी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग की है इन्होंने वर्ल्ड की 25 मीटर की, तक्षवी वगानी 6 ईयर ओल्ड है जस्ट। देन मनोज पांडा जो है ये फुल टाइम मेंबर बने हैं 16 फाइनेंस कमीशन के, मनोज पांडा। देन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है न्यू चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के, सक्सीडिंग हरी सिंह, ठीक है। देन कम ऑन या जो नाइफ नाम की मेमोयर लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा,
ठीक है। इनका आई थिंक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा CAPF में, ठीक है। सो ही वॉज इन करंटली ही इज़ इन USA आई थिंक, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी सैटानिक वर्सेस, ठीक है, उनके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी में आए थे, एंड दैट बुक गोट नंबर ऑफ अवार्ड्स इंटरनेशनली, ठीक है, काफ़ी फेमस बुक है वो। सलमान रुश्दी ने क्या लिखा है, नाइफ नाम की मेमोयर, मतलब इन्होंने खुद का जो इनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे, इनको मारने का जो अटैम्प्ट हुआ था, असासिनेशन अटैम्प्ट हुआ था इन पे, उसको एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में, नाइफ मेमोयर बाय सलमान रुश्दी। एंड ओल्डेस्ट इंडियन वुमन जो थी जिसने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट इज़ ज्योति रात्रे, ठीक है। ज्योति रात्रि जो हैं ओल्डेस्ट इंडियन वुमन है जिसने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट। आई थिंक हर एज इज़ अराउंड 60, ठीक है। देन सुब्रमण्या दरेश्वर इज़ एसोसिएटेड विद याक्षगना, ही पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, कि जो जिनकी रिसेंटली डेथ हो जाती है, पूछता है कि ये इंसान XYZ इंसान जो है रिसेंटली पास्ड अवे इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो दिस सुब्रमण्या दरेश्वर जो थे ये एसोसिएटेड थे याक्षगन के साथ, ठीक है। देन इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड जो है ये मीना चारांदा को दिया गया है, मीना चारांदा, ठीक है, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। देन पद्मश्री सुरजीत पात्र जो थे पंजाबी पोइट थे फेमस, ठीक है, ही रिसेंटली पास्ड अवे। पद्मश्री सुरजीत पात्र, इनकी काफ़ी पंजाबी में वो हैं, पोइट्री भी हैं इनकी, काफ़ी चैप्टर्स भी हैं इनके जो पंजाबी बुक्स होती हैं उनमें इनकलकेट किए गए, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुए हैं, ठीक है। देन जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज़ न्यू आर्मी चीफ, ठीक है। हमने ऊपर देखा था ना, ये इनको वाइस बनाया गया था, ठीक है। अब इनको वो बना, अब ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, याद रखना, ठीक है। आई विल इरेज दैट इन्फॉर्मेशन बिकॉज दैट इज़ बिकॉज आई एम यूजिंग नंबर ऑफ कंपाइलेशंस, ठीक है। सो उसमें कई बार इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट हो जाता है। आई विल ट्राई टू बी एज लेटेस्ट एज आई कैन, ठीक है। देन नारायण वागुल इज़ उनकी डेथ हो गई रिसेंटली, ठीक है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग ICICI, ठीक है। देन सत्यदीप गुप्ता इज़ फर्स्ट इंडियन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोटसे, इट इज़ इन आई थिंक इट इज़ इन भूटान, ठीक है। ट्वाइस इन वन सीज़न, मीन्स एक ही सीज़न में ये 2 बार जाने वाले फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं, माउंट एवरेस्ट पे भी एंड माउंट लोटसे पे भी। एंड ये फर्स्ट इंडियन भी हैं जो माउंट एवरेस्ट से, ठीक है, दिस इज़ माउंट एवरेस्ट, दिस इज़ माउंट लोटसे, यहाँ से ऐसे कुछ रास्ता होगा, वहाँ से ट्रैवल करके माउंट एवरेस्ट से माउंट लोटसे की तरफ गए हैं, ठीक है। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू डू दैट। देन जो JP नड्डा हैं इनको लीडर ऑफ हाउस बनाया गया राज्यसभा में, ठीक है। ही इज़ लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। देन जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है, ये न्यू CAG जो बने थे रिसेंटली, ठीक है। इन्होंने MOU साइन किया किसके साथ, टोयम राया के साथ, जो कि नेपाल के CAG हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ के CAG हैं वैसे ही नेपाल में भी ऑडिटर जनरल हैं टोयम राया, उन दोनों ने आपस में MOU साइन किया। देन रुचिरा कंबोज जो है ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी इंडिया की टू यूनाइटेड नेशन, ये इन्होंने रिसेंटली इनकी जो टर्म थी वो पूरी हो गई है एंड ठीक है। देन एड विलाइट जो थे ही इज़ फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। ये 90 की एज में जो ब्लू ओरिजिन मिशन है जेफ बेजोस का, वहाँ पे उस मिशन के अंडर ये स्पेस में गए हैं, ठीक है। जो अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस का मिशन है ब्लू ओरिजिन जिसका नाम है, उस मिशन के अंदर इनको स्पेस में भेजा गया एंड इनकी एज है 90 एंड ही इज़ फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन। नाम क्या है उनका, एड विलाइट, ठीक है, एड विलाइट, ठीक है। देन एंटोनियो कोस्टा जो है ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं यूरोपियन काउंसिल के, ठीक है। यूरोपियन जैसे पूरा यूरोप, ठीक है, पूरे जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट होती है वैसे यूरोपियन काउंसिल होती है, उसमें उनके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं एंटोनियो कोस्टा। देन भर्तृहारी मेहताब जो है इनको स्पीकर प्रोटेम अपॉइंट किया गया अंडर आर्टिकल 95, ठीक है। जो स्पीकर प्रोटेम होता है इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है,
फॉर द पर्पस ऑफ ऑथ टेकिंग। ठीक है, जो न्यू एमपीज़ बनते हैं उनकी ऑथ के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, हार्डली 5 to 6 डेज के लिए ये रहते हैं, जब तक सभी एमपीज़ की ओथ नहीं हो जाती। ठीक है, जब ओथ हो जाती है सो तब लोकसभा मिलकर अपना स्पीकर खुद इलेक्ट कर लेती है एंड इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हुए हमारे पर्सन्स एंड न्यूज़ ओवर। नाउ मूविंग ऑन टू डिफेंस। डिफेंस के रिलेटेड जो भी स्पेशल न्यूज़ थी, आई ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्टार्टिंग विद फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार हुई है जैसलमेर में। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है, त्रिशक्ति प्रहार। सो जैसलमेर में हुई है। देन जो गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स है उसको गोल्ड मेडल मिला है कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन में, यूके में। मींस इंटरनेशनल मार्चिंग वो हुआ था, कंपटीशन हुआ था। ठीक है, सो उसमें अलग अलग कंट्रीज़ की जो फोर्सेस थी उन्होंने मार्चिंग की थी, परफॉर्म किया था। सो गोल्ड मेडल किसको मिला है? हमारी फोर्स को, गोरखा राइफल्स को। ठीक है, किसमें? कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन जो कि यूके में हुआ था वहाँ पे। देन इज़ डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने MOU साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स के साथ। क्यों किया है? बिकॉज दे वांट टू एक्वायर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट्स फॉर नेवी। ठीक है, 16 अपग्रेडेड जो सुपर रैपिड गन माउंट है वो एक्वायर करना चाहती है डिफेंस मिनिस्ट्री। कॉस्ट जो है अराउंड यू कैन से 3,000 करोड़ के आसपास कॉस्ट है उसकी। ठीक है, देन समुद्र प्रहारी जो है एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, ये टैंजंग प्रायोग पोर्ट करके जो है इंडोनेशिया में वहाँ पर पहुँची है। ठीक है, पूछ लेता है, ऐसा लास्ट टाइम पे पूछा था कि एक इंडियन वेसल थी वहाँ पर गई थी, किसी को सेव किया था आई थिंक, तो वो कौन सी वेसल थी? लास्ट टाइम पूछा था 2023 के एग्ज़ाम में। सो ये इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिख लिया हुआ है। ठीक है, समुद्र प्रहारी जो है ये एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो कि टैंजंग प्रायोग नाम के पोर्ट पर गई है जो कि इंडोनेशिया में है। देन तेलंगाना जो है उसको एज अ लोकेशन चूज़ किया गया वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए, जो कि नेवी का है। ठीक है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन कहाँ पे होगा? तेलंगाना में होगा। ठीक है, देन INS ताबर जो है ये अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में गई है। ठीक है, मीन्स हमारी दिस पूरा रीजन ऑफ अफ्रीका एंड ये साउथ ईस्ट एशिया। सो यहाँ पे जो हमारी शिप्स जो हैं वेस्टर्न कमांड वाली एंड ईस्टर्न कमांड वाली, ये ना अलग अलग ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के तहत जाती रहती हैं अलग अलग एरियाज़ में। ठीक है, विज़िट करने। सो वो सभी मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दी हुई हैं कि कौन कहाँ पे गई, क्यों गई। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ INS शक्ति एंड INS दिल्ली जो है, INS शक्ति एंड दिल्ली जो है ये कोटा किनाबलू नाम के पोर्ट पे गई है मलेशिया में। ठीक है, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट होती है इनकी, जाती रहती हैं ये गुडविल विज़िट के लिए। देन प्रोजेक्ट उद्भाव जो है ये इंडियन आर्मी का है। ठीक है, किसके साथ मिलके? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों है इनका टेक्स्ट, क्यों ये इन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उद्भाव? दे वांट टू रीडिस्कवर इंडियन टेक्स्ट। ठीक है, जो भी इंडियन टेक्स्ट थे, एंशियंट टेक्स्ट थे ना, वॉर क्राफ्ट के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, है ना। सो दे वांट टू रीडिस्कवर दैट, कि कुछ रीडिस्कवर करके कुछ उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। सो उसको हम प्रेजेंटली यूज़ कर सकें। सो वो पर्पज़ है प्रोजेक्ट उद्भाव। ठीक है, इंडियन टेक्स्ट ऑन वॉर क्राफ्ट को डिस्कवर करना, रीडिस्कवर करना। देन टाइगर ट्रायम्फ जो है, टाइगर ट्रायम्फ ये बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है इंडिया US के बीच में। ठीक है, इंडिया US के बीच में हुई। कहाँ पे आई है? INS जलश्वा के ऊपर हुई है। ठीक है, सी के बीच में ही हुई है, ओशन के बीच में। देन सी डिफेंडर एक्सरसाइज ये भी हमारी US के साथ होती है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड एंड US कोस्ट गार्ड के बीच में हुई है, पोर्ट ब्लेयर के, जो पोर्ट ब्लेयर है हमारा वहाँ पे। ठीक है, एंड इनका थीम था व्याम रक्षमम, मतलब वी प्रोटेक्ट। देन इज़ जो BSNL है वो इंडियन आर्मी को फर्स्ट मोबाइल टावर एस्टेब्लिश करके दिया उसने सियाचिन पे। ठीक है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड मानी जाती है। वहाँ पे BSNL ने फर्स्ट मोबाइल टावर एस्टेब्लिश किया है फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, देन इंडियन कोस्ट गार्ड ने नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कंडक्ट की है वादीनार गुजरात में।
इसको नेट पोल रेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, नेट पोल रेक्स। देन शांति प्रयास, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि नेपाल में हुई है। एंड जितनी भी पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, जैसे इंडिया की है, अलग अलग कंट्रीज़ की होती है ना, जो यूएन पीस कीपिंग मिशन होते हैं, जो यूएन का पीस कीपिंग मिशन होता है, वहाँ पे जो भी अलग अलग कंट्रीज़ की फोर्सेस जाती हैं, वही फोर्सेस इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं, शांति प्रयास एक्सरसाइज में, जो कि नेपाल में हुआ है, ठीक है। देन है हमारे पास INS विशाखापट्टनम। इसने सेव किया है मार्शल आइलैंड की एक वेसल थी जिसका नाम था MV गैंको, गल्फ ऑफ एडन में, फ्रॉम पायरेसी, ठीक है। ये याद रखना, ये लास्ट टाइम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शन दिया था किस INS ने या किस शिप ने सेव किया था इस नाम की वेसल को, इस कंट्री की। सो याद रखना ये INS विशाखापट्टनम, MV गैंको पिकाडी। देन प्रस्थान क्या है? प्रस्थान इज़ कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज बाय इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्टेट की एजेंसीज इन मुंबई, ठीक है। प्रस्थान नाम की एक्सरसाइज जो है कहाँ पे हो रही है? मुंबई में हुई है। मुंबई जो कोस्ट है, नेवी, उसमें नेवी इन्वॉल्व थी, कोस्ट गार्ड था, एंड स्टेट की एजेंसीज थी, पुलिस थी, अलग अलग फोर्सेस थी जो स्टेट की होती हैं। देन नेक्स्ट इज़ आर शक्ति एक्सरसाइज। मैंने पढ़ाया था ना शक्ति एक्सरसाइज, ये फ्रांस के साथ होती है, ठीक है। देन INS शक्ति दिल्ली एंड किल्तान जो है ये सिंगापुर में गई है। क्यों गई है? ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में, जैसे मैंने बताया कि गुडविल के लिए, गुडविल विज़िट करती हैं ये, ठीक है, गुडविल विज़िट करती हैं, हाल चाल पूछने जाती हैं, मीन्स नॉट इन दैट वे बट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है जिसका नाम वरा है, ये मैपुटो पोर्ट में गई है मोज़ेम्बिक के, ठीक है। मोज़ेम्बिक जो है उसका मैपुटो नाम का पोर्ट है, वहाँ पे कौन गया है? वराहा। देन हिमाचल के बकलो में आर्मी को फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल मिला है, ठीक है, फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल मिला है। कहाँ पे? बकलो, हिमाचल। स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है आर्मी का, वहाँ पे बनाया गया ये, ठीक है। देन है हमारे पास जो दृष्टि 10 स्टारलाइनर नाम का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, इसको बनाया है अडानी डिफेंस ने, एंड ये नेवी को दिया गया है, ठीक है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर बनाया किसने? ये पूछ लेगा। बनाया है अडानी डिफेंस ने, ठीक है, दृष्टि बनाया है अडानी डिफेंस ने। है क्या ये? अनमैन्ड एरियल ड्रोन है ये, ठीक है। इसकी रेंज क्या है? मीडियम ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम रेंज है इसकी, एंड ये फर्स्ट होम बिल्ट है, ठीक है, मतलब फर्स्ट इंडिजिनस है ये, फर्स्ट इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये, जो कि अडानी ने बनाया है, अडानी डिफेंस ने। उसका नाम है दृष्टि स्टारलाइनर। देन शिंकुला टनल अगर बन जाएगा तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा, ठीक है। इसको बनाता कौन है? जैसे जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो भी हमारा बॉर्डर वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का मेनली काम होता है BRO का, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भारत शक्ति क्या है? भारत शक्ति जो है ये ट्राई सर्विस फायर एंड मैन्योवर एक्सरसाइज थी जो कि पोखरन में हुई थी, राजस्थान, ठीक है। इसमें फायर वर्क होता है काफ़ी सारा, एंड इसमें अपनी जो कैपेसिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं अलग अलग फोर्सेस की, उसको शो किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। भारत शक्ति नाम की एक्सरसाइज हुई कहाँ पे है? पोखरन में हुई है। देन हमारी है टेबल टॉप एक्सरसाइज। ये करवाई किसने? ये इंडियन आर्मी ने करवाई है न्यू दिल्ली में। जितनी भी पीस कीपिंग फोर्सेस थी अलग अलग कंट्रीज़ की, जो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे ऊपर नेपाल ने करवाया था, जैसे नेपाल करवाता है वैसे हम भी करवाते हैं, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज का नाम होता है टेबल टॉप एक्सरसाइज, एंड इसमें जितनी भी वुमेन ऑफिसर्स थी ना उसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। स्पेशल चीज़ ये है, ठीक है, जो वुमेन ऑफिसर्स थी इन जितना भी कंट्रीज़ के पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, उन सब वुमेन ऑफिसर्स ने, जो आशियन की थी, आशियन रीजन है जो अपना, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था टेबल टॉप नाम की एक्सरसाइज में, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। करवाई किसने थी? आर्मी ने करवाई थी, हमारी इंडियन आर्मी ने, ठीक है। देन इंडियन कोस्ट गार्ड की जो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसका नाम है समुद्र पहरेदार, ये मनीला में गई है, फिलीपींस, वही जो मैंने बताया था ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। देन आर्मी को अपना पहला जिसका नाम है 451 एविएशन स्क्वाड्रन मिला है, ठीक है, जो ऑपरेट करेगा AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर को, ठीक है। देन
गगन स्ट्राइक 2 नाम की एक्सरसाइज जो है पंजाब में कंडक्ट की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, गगन स्ट्राइक 2 किसने कंडक्ट किया है? इंडियन एयरफोर्स ने एंड आर्मी, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुई है। ठीक है, हुई कहाँ पे है? पंजाब में हुई है। ऑप्शन दे देगा कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, सो इट इज़ इन पंजाब। देन है हमारा MOU साइन हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गोवा वाले का तो हेडक्वार्टर गोवा में है एंड जो गार्डन रीच हैं इनका हेडक्वार्टर है कोलकाता। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। डिफेंस मिनिस्ट्री एंड इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए। ठीक है, कि ये क्या करेंगे? 11 टोटल ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाएंगे, जिसमें से 4 बनाएगा गोवा वाला, 11 बनाएगा ये वाला, 11 कह रहा हूँ, 7 बनाएगा ये वाला गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, देन हमारे पास है अलग अलग ना एक्सरसाइजेज होती हैं जो चीफ्स होते हैं, जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है, इसमें जो नेवल सिम्पोजियम होती है कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स कहाँ पे हुई है इस साल हुई है रॉयल थाई नेवी ने करवाई है बैंकॉक में। ठीक है, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स, ठीक है, हुई कहाँ पे आई है? रॉयल थाई हुई है बैंकॉक में हुई है, करवाई है रॉयल थाई नेवी ने। देन ICG जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, दे हैव सेलिब्रेटेड 48th रेजिंग डे न्यू दिल्ली में। मोटो क्या था? वी प्रोटेक्ट। ठीक है, जैसे ऊपर बताया था। देन है जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो है इसने कंस्ट्रक्ट किया प्लास्टिक रोड आफ्टर नारंगी मिलिट्री स्टेशन। जो नारंगी मिलिट्री स्टेशन था इसने आई थिंक अराउंड 2018 और 19 के आसपास इन्होंने जयपुर नारंगी स्टेशन मिलिट्री स्टेशन जो था नारंगी मिलिट्री स्टेशन उसने ना प्लास्टिक रोड बनवाया था। एंड फॉलोइंग दैट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम नारंगी मिलिट्री स्टेशन, अब जयपुर मिलिट्री स्टेशन ने भी प्लास्टिक रोड बनवाया है। ठीक है, देन है अपना गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव्स 4th एडिशन वॉज होस्टेड बाय नेवी विद थीम ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन रीजन कवरिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज़। ठीक है, जो गोवा मैरीटाइम का कॉन्क्लेव था उसका 4th एडिशन इंडियन नेवी ने होस्ट किया है। थीम क्या था? मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन रीजन। देन इज़ फर्स्ट वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट जो हैं, शी इज़ रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस स्कूल। ठीक है, इंडियन जो इसका होता है पायलट का स्कूल होता है मिलिट्री का खुद का, उनका नाम है लेफ्टिनेंट अनामिका B राजीव। ठीक है, शी इज़ फर्स्ट वुमेन नेवल पायलट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन नेवल पायलट कौन है? अनामिका राजीव। देन है अपनी INS चेन्नई ने क्या किया? इसने सेव किया लाइबेरियन फ्लैग्ड बल्क कैरियर को, जिसका नाम था MV लीला नॉरफॉक। न्यूज़ में भी था, काफ़ी सोशल मीडिया पर भी ये घूम रहा था, शायद आपने भी देखा होगा। ठीक है, सो ऊपर बताया था हमने, वो क्या था? वो INS कोई दूसरा था, दिस इज़ INS चेन्नई। ठीक है, दोनों याद रखना, कंफ्यूज मत होना। देन जो हमारे पास रशियन T-72 टैंक है, ठीक है, टैंक फ्लीट है हमारे पास रशियन T-72, उसको अब रिप्लेस किया जाएगा बिकॉज़ ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है। आई थिंक 17 ईयर्स से ये सर्विस में था। सो वी कैन से कि टेक्नोलॉजी वाइज इतना अप टू डेट नहीं रहा वो। सो अब वो रिप्लेस होगा किसके साथ? उसको रिप्लेस किया जाएगा फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ। ठीक है, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स एक ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आते हैं जो काफ़ी एडवांस होते हैं, कटिंग एज होते हैं। ठीक है, देन हमारी 3 शिप्स हैं, एक तो INS तीर, सुजाता एंड सारथी। ये पोर्ट क्लांग में गई हैं। ठीक है, मलेशिया। पोर्ट क्लांग कहाँ पे है? मलेशिया में है। एंड क्यों गई हैं? वही जो मैंने बताया था कि गुडविल विजिट्स के लिए जाती रहती हैं ये। ठीक है, देन ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप, सजग नाम है इसका, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये कहाँ पे गई है? पोर्ट पे गई है किंग अब्दुल अज़ीज़ पोर्ट। कहाँ पे है ये? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, किंग अब्दुल अज़ीज़ पोर्ट कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, शिप का नाम नहीं देगा, सिर्फ ये पूछ लेगा कि भाई ये कहाँ पे है। ठीक है, ये पोर्ट कहाँ पे है?
सो ये याद रखना, PYQs में पूछ रखा हुआ ऑलरेडी। देन इज़ अपना IIT भुवनेश्वर के साथ DRD जो है उसने MOU साइन किया है। MOU कह लो, कॉन्ट्रैक्ट कह लो, ठीक है। क्यों साइन किया है? बिकॉज टोटल 9 प्रोजेक्ट जो हैं IIT भुवनेश्वर को दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं? AI ड्रिवन सिस्टम्स के लिए, कि मतलब हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो फोर्सेस हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के जिसमें AI हो सिस्टम्स डेवलप करें। टोटल 9 प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 9 कौन कौन से हैं, बस ये याद रखो DRDO ने IIT भुवनेश्वर के साथ 9 प्रोजेक्ट्स दिए हैं AI ड्रिवन सिस्टम्स के लिए, ठीक है। सिर्फ ये स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा कि AI ड्रिवन सिस्टम्स के लिए किस IIT के साथ DRDO ने MOU साइन किया या कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट इज़ IIT भुवनेश्वर, ठीक है। देन ये रशिया की है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर M, इसका नाम है इसके अंदर M। ये है क्या? ये ना कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। इट इज़ मूवेबल, दैट इज़ वाई इट इज़ मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो कि रशिया का है, ठीक है। एंड ये न्यूक्लियर कैपेबल है, मींस इसके आगे हम, दिस इज मिसाइल, ठीक है, इसके आगे हम न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। एंड ये अलग अलग तरह की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। सो इट इज़ अ स्पेशल फीचर। रशिया जो है करंटली इसको यूज़ कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, ठीक है। देन है अपना, लेट मी रेज दिस, या हिंडल्को इंडस्ट्रीज़ एंड इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इन्होंने MOU साइन किया है कि ये क्या करेगी, जो हिंडल्को इंडस्ट्री है ये हमारी जो इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट शिप बिल्डर्स हैं इनको इंडिजिनस मरीन ग्रेड लेवल का एल्यूमिनियम बना के देगी, ठीक है। मैन्युफैक्चर करेगी एंड सप्लाई करेगी क्या? इंडिजिनस मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम, ठीक है। किसको देगी? इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट शिप बिल्डर्स को। कौन देगा? हिंडल्को इंडस्ट्रीज़, ये भी याद रखना। नंबर ऑफ फेमस इंडस्ट्री दे देगा आपको। अगर आपको नहीं पता होगा हिंडल्को है तो यू माइट मार्क रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। देन अपने पास प्रिसिशन अप्रोच रेडार एट INS उत्कर्ष इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स विल हेल्प। ये रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। इट इज़ अ न्यू डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। सो ये क्या करेगा? ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो लैंडिंग है उसमें हमें हेल्प करेगा, इवन इन लो विजिबिलिटी कंडीशन। अगर फॉग होता है, क्लाउड होता है, मिस्ट होती है, ठीक है, इवन इन दैट कंडीशन ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लैंडिंग में हमें हेल्प करेगा। प्रिसिशन अप्रोच रेडार, ठीक है, नया रेडार है, न्यू टेक्नोलॉजी है। INS उत्कर्ष जो है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में डिप्लॉयड रहती है, उसके ऊपर लगाया गया है। देन लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ठीक है, ये जो है इन्होंने सेलिंग एक्सपीडिशन की है, ठीक है। किस वेसल में? तारिणी नाम की वेसल में, फ्रॉम गोवा टू पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस कहाँ पे है? वी ऑल नो इट इज़ इन मॉरिशस, ठीक है। पोर्ट लुइस कहाँ पे है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में, मॉरिशस की कैपिटल है, ठीक है। देन इज़ वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम है रिमपैक। रिम यानी कि रिंग ऑफ पैसिफिक, ठीक है। रिमपैक का मतलब है रिंग ऑफ पैसिफिक, रिम ऑफ पैसिफिक, रिम ऑफ पैसिफिक, ठीक है। हुई कहाँ पे आई है? जो पर्ल हार्बर नाम का हवाई में एरिया है, पोर्ट है वीकन से, वहाँ पे हुई है, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है ये भी याद रखना। क्या नाम है? रिमपैक एक्सरसाइज है, पर्ल हार्बर में हुई है हवाई, एंड इसको हमारी तरफ से ज्वाइन किया गया INS शिवालिक, ठीक है। देन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद नीदरलैंड्स हुई है हमारी, जिसमें INS त्रिशूल गई है, ठीक है। इसका नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX, ठीक है। किसके साथ होती है? नीदरलैंड के साथ होती है। देन इंडियन आर्मी जो है 2024 को एज अ ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन सेलिब्रेट करेगी या फिर ऑब्जर्व करेगी, जिसमें 2024 में नई नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको अडॉप्ट किया जाएगा इंडियन आर्मी में, ठीक है। देन हमारे पास है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने बताया था ना, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2024 हेल्ड ऑन बोर्ड INS विक्रमादित्य, ठीक है। एंड INS जो विक्रमादित्य है, यहाँ पे जो हमारा MiG-29 के फाइटर जेट है उसने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं
वहाँ पे शोकेस की हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट की हैं। देन वर्ल्ड का हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी जो है वो सेटअप की गई है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में LAC के पास है। वर्ल्ड के हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी कहाँ पे है? लद्दाख नियर LAC। देन है इंडियन आर्मी जो है अक्वायर करेगी अपना फर्स्ट इंडिजिनस ASMI सब मशीन गन फ्रॉम किससे? लोकेश मशीन लिमिटेड से, जो कि हैदराबाद में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। लोकेश मशीन लिमिटेड से इंडियन आर्मी जो है फर्स्ट इंडिजिनस सब मशीन गन्स जो होती हैं, सब मशीन्स गन जो होती हैं वो अक्वायर करेगी। देन कालूबार वॉर मेमोरियल जो है वो ओपन किया गया है कारगिल में, ठीक है, लद्दाख में ओपन किया गया है। क्यों किया गया? टू पे ट्रिब्यूट टू जो कारगिल हीरोज़ थे उनके लिए, ठीक है, जो हमारी कारगिल वॉर हुई थी उनके जो हीरोज़ थे उनके लिए कालूबार वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया इन लद्दाख। देन इंडियन एयरफोर्स का C-130J एयरक्राफ्ट जो था उसने नाइट विजन लैंडिंग की है यूजिंग गूगल, ठीक है, गूगल को यूज़ करके, जो गूगल का GPS सिस्टम है वो यूज़ करके नाइट विजन लैंडिंग की है। किसने? इंडियन एयरफोर्स का C-130J एयरक्राफ्ट, ठीक है। देन इंडियन एयरफोर्स जो है इट हैज़ डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है समर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। समर एयर डिफेंस सिस्टम जो था इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया था खुद, एंड इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया? जो वायु शक्ति नाम की हमारी एक्सरसाइज हुई थी ना जैसलमेर में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। वायु शक्ति नाम की एक्सरसाइज हुई थी जैसलमेर में। ये भी याद रखना, पूछ लेगा आपसे कि वायु शक्ति नाम की रिसेंटली एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ पे हुई थी? 4 ऑप्शन दे देगा, आगरा दे देगा, मैसूर दे देगा, फिर ऐसे ही जैसलमेर दे देगा। सो याद रखना कि इट हेल्ड इन जैसलमेर, ठीक है। वायु शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? जैसलमेर में हुई है। वहाँ पे समर एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमने इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। एंड ये सरफेस टू एयर है, ये भी याद रखना, सरफेस टू एयर है, ठीक है, ज़मीन से आसमान की ओर। ये भी याद रखना, ये एयर टू सरफेस नहीं है, बिकॉज कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि भाई एयरफोर्स है तो एयरफोर्स मीन्स हवा में प्लेन उड़ेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ मारेगा, बट इट इज़ सरफेस टू एयर, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। देन है हमारे पास न्यू इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम, ठीक है। ये जो नेवल जेट्टी है पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है। ये एक सिस्टम है, ठीक है, अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम है ये, एंड सर्वेलेंस भी करता है, इसमें रेडार वगैरह सब कुछ इक्विप्ड होता है, ठीक है। ये नेवल जेट्टी जो पोर्ट ब्लेयर में वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। देन इस कलर चेंज कर लेता हूँ, गेटिंग बोर विद दिस कलर। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया ने ट्राईलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की है। कहाँ पे हुई है? INS द्रोणाचार्य कोची में हुई है। थीम क्या था? इंडियन ओशन रीजन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू एनहांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ठीक है, IAI इन 3 कंट्रीज़ ने मिलके ट्राईलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की है, ठीक है। कहाँ पे गई है? INS द्रोणाचार्य में हुई है, कोची। थीम क्या था? इंडियन ओशन रीजन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू एनहांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। देन नेवी गोट, इंडियन नेवी को अपना फर्स्ट मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शेफ रॉकेट मिला है। किससे मिला है? DRDO से, टू रिड्यूस रेडार डिटेक्शन, ठीक है, टू रिड्यूस रेडार डिटेक्शन, बिकॉज हम ओशन में जो नेवी होती है हमारी, ओशन में क्या करती है? ओशन में ही सर्विलेंस होती है उनकी, ओशन में ही वो अटैक करते हैं, कुछ भी अपने ऑपरेशंस करते हैं, है ना, एक्टिविटीज़ करते हैं। सो बार बार क्या होता है? वो डिटेक्ट हो जाते हैं। सो अब वो डिटेक्ट नहीं होंगे ऐसा कहा जा रहा है, बिकॉज दे गॉट मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट, ठीक है। ये क्या होता है? ये ना आपके जो वेसल होती है उसके आगे एक ना लेयर बना देता माइक्रोवेव्स की, सो रेडार जो आता है सो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इससे रेडार की जो वो आएंगी, सिग्नल्स आएंगे, वो इससे टकरा के वापस चले जाएंगे, ठीक है। हमारी वेसल होती है यहाँ पे, सो इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि कुछ है या नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री,
जिसको बीशम कहते हैं। बीशम नाम का क्यूब जो है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बता दिया है बिकॉज यूपीएससी ना सीएपीएफ सीडीएस इनमें फुल फॉर्म से भी पूछता है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या थी, ठीक है। सो बीशम नाम का क्यूब है, बीशम की फुल फॉर्म बता दी हुई है यहाँ पे। ये ना एक मोबाइल हॉस्पिटल है, कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी असेंबल कर सकते हो। सो इसका एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है। एयरफोर्स के द्वारा एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया बीशम क्यूब का। बीशम क्यूब क्या है? ये मोबाइल हॉस्पिटल, ठीक है, एंड ये इमरजेंसी के टाइम पे हमारी काम आएगा। देन 1 तारीख 1 घंटा, ये क्या है? ये क्लीनिनेस के लिए इंडियन एयरफोर्स का मिशन है, ठीक है। मींस किसी एक स्पेसिफिक डेट को एक 1 आवर निकालेंगे वो स्वच्छता के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, ठीक है। देन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज चक्रवात 2023 कहाँ पे हुई है? गोवा में हुई है। किसने कंडक्ट किया है इस बार? नेवी ने किया। लास्ट टाइम ये हुई थी आगरा में, ठीक है। किसने किया था तब? आगरा में हमारा एयरफोर्स का बेस है, सो तब किया था इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है। मतलब हर साल ये ना रोटेट होता रहता है, कभी आर्मी करती है, कभी अपनी एयरफोर्स एंड कभी अपनी नेवी, ठीक है। सो इस बार किया है अपनी नेवी ने। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई कहाँ पे है? गोवा में हुई है। देन लेट मी रेज दिस। देन है C-130 सुपर हर्क्यूलस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो था, इसने नाइट लैंडिंग की है एट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन कारगिल, जो कि LOC के क्लोज है, ठीक है। देन नागास्त्र 1, नागास्त्र 1 जो है, ये है क्या? नागास्त्र 1 ये सुसाइड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है। मीन्स हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इसको कहीं भी ले जा सकते हैं एंड बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रोन की तरह, ठीक है। ये एक ड्रोन है नागास्त्र 1, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने, एंड ये दिया किसको गया है? हमारी आर्मी को दिया गया है, ठीक है। देन लेफ्टिनेंट जनरल जो अजय कुमार सिंह है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है उसको इनॉग्रेट किया पुणे में, ठीक है। पुणे में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को इनॉग्रेट किया गया बाय लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह। ये नहीं पूछेगा कि किसने किया, ये पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, आपको लोकेशन पूछ लेगा, 4-5 ऑप्शन 3-4 ऑप्शन दे देगा। सो इट इज़ पुणे, ठीक है। देन फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसको मेल बोलते हैं, ठीक है, अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल, इसका नाम क्या है? FWD-200B। ये डेवलप किया है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने। जो FWD है ना, इसकी फुल फॉर्म है फ्लाइंग वेज एंड डिफेंस, ठीक है, फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B। इसको डेवलप भी यही कंपनी ने किया है, जो इसकी फुल फॉर्म है। ये है क्या? ये इंडिजिनस बॉम्बर है, ठीक है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, एंड ये अनमैन्ड है, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये, UAV है, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। देन हमारी आइना शिवालिक जो है, इसने पार्टिसिपेट किया है जिमैक्स में। मैंने बताया था ना जिमैक्स क्या होता है? J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम, EX फॉर एक्सरसाइज, ठीक है, हुई है हमारे जापान में। देन आइना सुनैना जो है, सुनन्या सॉरी, इसने पार्टिसिपेट किया है, रिसेंटली इसने विज़िट किया है पोर्ट विक्टोरिया में, जो कि सेशेल्स में है, ठीक है, जो कि सेशेल्स में है। एंड ये आइलैंड कहाँ पे है? ये आइलैंड है हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशन में, ठीक है, इन वेस्टर्न इंडियन ओशन। देन सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज़ ऑफ टॉर्पेडो, जिसको स्मार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये है क्या? ये नेक्स्ट जनरेशन एंटी सबमरीन मिसाइल बेस्ड टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है, जो कि हमारे DRDO ने डेवलप किया है फॉर आवर नेवी, ठीक है। आई नो काफ़ी हैवी हो जाता है जब हम इतना सारा फैक्ट, और वो भी करंट बेस्ड फैक्ट जो हमने पहले ना पढ़ा हो, स्टैटिक का पढ़ना इज़ कंपैरेटिवली इजी बिकॉज वो हम बार बार पढ़ते रहते हैं, सो इम्बाइब हो जाता है विद टाइम। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट वी आर ओनली लेफ्ट विद 11 days, वी हैव टू डू दिस। सो बिकॉज पोस्ट इस बार ज़्यादा है, सो वी हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 1 post फॉर everyone, ठीक है, whoever is working hard in right direction। देन कहाँ पे थे हम? मैंने ये पढ़ाया था ना, स्मार्ट की डेफिनेशन याद रखना, फुल फॉर्म जो है S फॉर सुपरसोनिक, M फॉर मिसाइल, A फॉर असिस्टेड, R फॉर रिलीज, T फॉर टॉर्पेडो। ये है क्या? एंटी सबमरीन मिसाइल बेस्ड टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है, जो कि हमारे DRDO ने डेवलप किया है नेवी के लिए, ठीक है। जो टॉर्पेडो होता है ना, ये उसके
दिस इज़ हमारी वेसल, ठीक है, ठीक है, दिस इज़ हमारी वेसल, सॉरी दिस इज़ हमारी सबमरीन, ठीक है। सबमरीन होती है, वहाँ से लॉन्च किया जाता है टॉर्पेडो टुवर्ड शिप्स। जो शिप्स होती हैं ना, जो हमारी शिप्स होती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉर्पेडो को यूज़ किया जाता है। ये मिसाइल की तरह होता है, ठीक है, इट इज़ अ मिसाइल इवन, ये मिसाइल ही होती है, बट उसको सबमरीन यूज़ करती है, इसलिए टॉर्पेडो बोल दिया जाता है। देन है विद्युत विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक है क्या ये इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जो कि मेजर प्रसाद ऑफ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम इंडियन डिज़ाइन ब्यूरो उन्होंने बनाया है। मतलब इंडियन डिज़ाइन ब्यूरो है, उसमें कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स है, उसके अंदर एक इंसान है, ही इज़ मेजर राज प्रसाद, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ को डेवलप किया है। क्या चीज़ है वो? विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक, ठीक है, मीन्स एक तरह का नाम से क्लियर है कि एक तरह का एक सिस्टम है ना। सो इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम। देन है हमारे पास UH-3H हेलीकॉप्टर, जो जिसको डीकमीशन किया गया नेवी के द्वारा, ठीक है। ये काफ़ी आई थिंक 18-19 ईयर्स से सर्विस में था। देन सी किंग 42C जो है इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, जिसको हमने डीकमीशन किया ना, ये जो ऊपर है, ठीक है, UH-3H हेलीकॉप्टर जो है इसको रिप्लेस कौन करेगा? सी किंग। सो ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि रिसेंटली या फिर ये नाम दे देगा कि सी किंग नाम का जो हेलीकॉप्टर है विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इट विल रिप्लेस UH-3H हेलीकॉप्टर, ठीक है, सी किंग रिप्लेस करेगा UH-3H हेलीकॉप्टर को। देन हमारी रुद्र M2 नाम की क्या है? एयर टू सर्फेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि DRDO ने टेस्ट की है फ्रॉम Su-30 Mk1 एयरक्राफ्ट के, इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है। रुद्र M2 ये चीज़ें याद रखा करो कि भाई सरफेस टू एयर है या एयर टू सरफेस है। ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, हर साल पूछता है। सो अगर आपको यही नहीं पता कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, देन यू माइट मार्क रॉन्ग ऑप्शन। आपके 2 नंबर ही नहीं, जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी चले जाएगी, ठीक है। सो 2.66 जाएंगे ना आपके, है ना। सो रुद्र M2 क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये एयर टू सरफेस है, जो हमने ऊपर देखी थी मिसाइल वो सरफेस टू एयर था, ठीक है। वो मिसाइल नहीं था, वो एक सिस्टम था, उसके अंदर मिसाइल लगी हुई थी, ठीक है। सो ये टेस्ट किया DRDO ने Su-30 Mk1 ऑफ एयरफोर्स के। देन हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको हीट नाम दे दिया गया है, ठीक है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास जो है वो टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा, ठीक है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा। देन एरियल एक्सरसाइज है रेड फ्लैग, ये लास्का में हुई है, इसमें अलग अलग कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन वो कंट्रीज़ हैं? हमारा इंडिया है, UK है, सिंगापुर है, नीदरलैंड्स है एंड जर्मनी है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। सो एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो है ये 6 कंट्रीज़ के बीच में होती है। कौन कौन है वो? US है, इंडिया है, UK है, सिंगापुर है, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है। हुई कहाँ पे आई है? अलास्का में हुई है, रेड फ्लैग नाम की एक्सरसाइज। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ तरकश एक्सरसाइज, ये हम US के साथ करते हैं, ठीक है, काउंटर टेररिज्म के लिए। कहाँ पे हुई है ये? हमारी कैलकाटा में हुई है, ठीक है, तरकश एक्सरसाइज हुई है कैलकाटा में। सो दिस वॉज इट, ये था हमारा डिफेंस रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, आई हैव कवर्ड, ठीक है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपने एंड तक देखा देन यू आर रियली डूइंग हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, आई वुड से। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, बहुत कम टाइम पड़ा है। डो नॉट spend this precious time on any other activity which is not linked to your preparation right now. I hope you like it. If you are new to this channel, please hit the subscribe button. We'll meet you next video in next session. So तब तक के लिए थैंक यू। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। सो डाउनलोड इट एंड रिवाइज दिस मटेरियल। थैंक यू। लेट दिस सेकेंड होने दो, ठीक है। 1, 2,
3 4 एंड डन। थैंक यू।